जागो जागो रेडियो जागो जागो रेडियो जागो 90.4 एफएम। राष्ट्रीय प्रसारण दिवस हमारे रेडियो जागो 90.4 एफएम स्टूडियो के सभी श्रोताओं को बहुत बहुत आपको इस दिन की शुभकामनाएं कि आप रेडियो के माध्यम से आज देश दुनिया की और स्थानीय बहुत सी बातों की जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। मैं अभय शंकर गौड़ आज प्रसारण दिवस पर प्रसारण के काम में देश दुनिया में अपना नाम कमा चुके एक ऐसी शख्सियत से आज आपकी मुलाकात कराते हैं और उनसे जानते हैं कि रेडियो की रोचकता। वो हैं नवनीत मिश्र जी। हमारे साथ आज जुड़े हुए हैं नवनीत मिश्र। राष्ट्रीय प्रसारण दिवस 1927 में इसी दिन देश में पहला प्रसारण हुआ था। तो आइए हम बात करते हैं इस समय एक बहुत ही वरिष्ठ आकाशवाणी के समाचार वाचक रहे नवनीत मिश्रा जी से। नवनीत मिश्र जी आकाशवाणी के समाचार वाचक बहुत साल तक रहे और सवेरे उठते ही समाचारों में ये आकाशवाणी है, अब आप नवनीत मिश्र से समाचार सुनिए। बहुत वरिष्ठ लोगों ने ये सुनते रहे हैं और आपकी एक पुस्तक वाणी आकाशवाणी को सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने भारतेंदु हरिश्चंद्र अवार्ड के लिए चयनित किया और आपको वो अवार्ड जो से सम्मानित भी किया। इस समय हमारे साथ हैं नवनीत मिश्र जी। मिश्रा जी बताइए, आप आज राष्ट्रीय प्रसारण दिवस है, इसका महत्व रेडियो का क्या है? आज हरदोई में हमारे रेडियो जागो कम्युनिटी रेडियो स्टेशन है, इसके माध्यम से जन जन तक, चाहे वो कृषि से बात की जानकारी हो, चाहे महिलाओं को उनकी रोजगार परक बातें हो, चाहे बच्चों की मनोरंजन की बातें हो, सभी को कुछ न कुछ परोस रहा है ये रेडियो जागो 90.4 एफएम हरदोई में। मिश्रा जी, ये प्रसारण दिवस पर आप क्या बताना चाहेंगे? 19वीं सदी के अंत और 20वीं सदी का शुरुआती दौर आविष्कारों और खोजों का दौर रहा है। आइंस्टीन, ग्राहम बेल, एडिसन, जगदीश चंद्र बोस और माइकल फैराडे जैसे उच्च कोटि के वैज्ञानिकों की एक समृद्ध परंपरा में ही एक नाम था गुगुलियो मार्कोनी। विश्व की दो सबसे बड़ी और उपयोगी खोजों में अक्सर साइकिल के बाद रेडियो का ही नाम आता है। ट्रांजिस्टर इसी का आज संशोधित रूप है जिसको हम देखते हैं। इसकी रोचकता पे आप प्रकाश डालिए। देखिए, विश्व का पहला रेडियो स्टेशन 1920 में अमेरिका के पिट्सबर्ग में स्थापित हुआ और इंग्लैंड में 23 फरवरी 1920 को मार्कोनी कंपनी ने चैम्सफोर्ड से कार्यक्रमों का सफलतापूर्वक प्रसारण शुरू किया। भारत में अगस्त 1921 में पहली बार द टाइम्स ऑफ इंडिया और पोस्ट तथा टेलीग्राफ विभाग ने मिलकर रेडियो के बम्बई ऑफिस से गवर्नर थे उस समय सर जॉर्ज लॉयड, उनके अनुरोध पर संगीत का एक कार्यक्रम प्रसारित किया था। दरअसल जब बम्बई से प्रसारण शुरू होने का दिन निश्चित हो गया तो सर लॉयड ने पूछा कि उस दिन आप क्या सुनाने वाले हैं। तो उनको बताया गया कि एक ऑर्केस्ट्रा जो है वो सुनाया जाएगा। तो उन्होंने कहा कि लेकिन उस दिन तो मैं बम्बई में रहूंगा नहीं, मैं तो उस दिन पूना में हूँ, तो कैसे सुना जाएगा। तो विशेष व्यवस्थाएं की गई और पश्चिमी संगीत का प्रसारण हुआ जिसे लॉर्ड ने पूना में बैठकर सुना। और उसके बाद से फिर रेडियो ने पीछे मुड़कर नहीं देखा और एक लंबा सफर रेडियो और भारत का रेडियो तय कर चुका है। आपने इतना लंबा सफर नवनीत मिश्रा जी अपना रेडियो में तय किया, कोई उसकी रोचक घटना बताइए जिससे श्रोताओं को रेडियो के प्रसारण के बारे में ये एहसास हो सके कि इसका प्रसारण करते समय किन बातों का ध्यान रखा जाता है और वो प्रसारण कैसे इतनी आसानी से लोगों तक पहुंच जाता है। एक घटना मुझको याद आई। जो रात का बुलेटिन था तो
मैंने हेडलाइन पढ़ ली थी। जब हेडलाइन पढ़ ली थी तो एक जो आखिरी खेल वाला समाचार, उसमें ये था कि खेल रोमांचक स्थिति में है। अब मुझको एग्जैक्ट याद नहीं है वो खेल कौन सा था। खैर पूरी बुलेटिन हो गई, 15 मिनट का बुलेटिन और आधे घंटे का। और उसमें जब समाचार की हेडलाइन रिपीट होने का समय आया तब तक मैच जो था वो भारत जीत चुका था जी। अच्छा, अब न्यूज रूम से जो वहां से समाचार आया उसको हमको उसी रूप में पढ़ना था जिस रूप में वो दिया गया था। चलिए, समाचार के समय तो स्क्रिप्ट हमारे सामने थे, हमने उसको ठीक से पढ़ दिया। असली दिक्कत वहां आई जब हमको हेडलाइन रिपीट करनी थी। न्यूज रूम से समाचार तो भेज दिया गया, लेकिन हेडलाइन बदल करके नहीं भेज पाए वो जी। और अब जो हमारे साथ खड़ा था समाचार संपादक बुलेटिन दे करके, वहाँ पर ऐसा होता है कि समाचार संपादक जो है वो साथ में जाता है और वो ही एक एक समाचार सामने रखता जाता है और न्यूज रीडर उसको पढ़ता जाता है जी। अब उसके भी हाथ पैर फूल रहे थे कि अब हेडलाइन में क्या होगा जी, क्योंकि पहले तो रोमांचक स्थिति में था। अब भारत मैच जीत गया है तो वो उनके क्या, वो तो हमारे इम्तिहान का दिन था जी। तो मैंने जो डिटेल थे कि कौन सा खेल कहाँ हो रहा है, किनके बीच कौन सा खेल हो रहा है, किनके बीच हो रहा है ना, इतने सारे डिटेल्स को शामिल करते हुए मुझको ये बताना था कि भारत मैच जीत गया है जी। वो बहुत मुश्किल काम था, हो गया वो। अब क्योंकि वो हो गया इसलिए मैं इस समय आपको ये बता पा रहा हूँ। समाचार संपादक ने शब्दशः मेरे पांव छू दिए। उन्होंने कहा कि एक्सपीरियंस का यही मतलब होता है। बहुत बढ़िया आपने घटना बताई, और आपने जैसा कि इस घटना में बताया, हमको भी एक रोचक घटना अपने 40 साल के रेडियो से जुड़ाव पे याद आ गई। हम तो चूंकि हरदोई के एक छोटे से जिले के संवाददाता आकाशवाणी के, ये बात रही होगी 1998 की। हरदोई के पास ही में एक स्टेशन है यहाँ पे, करना से आगे मसीद, वहां पर काशी विश्वनाथ और जनता एक्सप्रेस में आपस में टक्कर हो गई थी। और काशी विश्वनाथ एक्सप्रेस जो है, जनता एक्सप्रेस उसी लाइन पे पहले से खड़ी थी, पीछे से जाके उसके ऊपर चढ़ गई थी। जैसे अभी कुछ दिन पहले ही उड़ीसा में एक घटना हुई, इसी तरीके की दुर्घटना हो गई थी। और हम लोग, रात में वो घटना हुई, सुबेरे पता लगा, बहुत तड़के पता ये लगा कि उस समय रामविलास पासवान जी रेल मंत्री थे कि वो एक स्पेशल ट्रेन से और हमारे हरदोई स्टेशन पे आ रहे हैं और सीधे वहां जाएंगे। और उनको घटना, हमको जाना था और घटना के बारे में उनसे बात करनी थी, उनकी बाइट लेनी थी। और वो ला करके, उस समय इतना तकनीक का विकास नहीं हुआ था रेडियो की, और वो गोरखपुर में आप को समाचार पढ़ना था, हमको वहां फौरन ही देना था आकर के। हम फौरन आए, 7:20 पे समाचार का प्रसारण शुरू होता था गोरखपुर से। आज भी वो 7:20 पे ही शुरू होता है। को आते आते यहाँ पर घर पे, हमारे घर के पास में स्टेशन है, इसलिए हम फौरन गए और उनसे बात करके रिकॉर्ड करके फौरन लाए। और हमारा वॉइस ओवर में वो बताना था कि दुर्घटना के संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं और मृतकों की संख्या कितनी है। ये एक रेल मंत्री के द्वारा बताई गई बात को हमको जनता तक पहुंचाना था प्रसारण के माध्यम से। और आप लोग इतने अलर्ट थे वहां पर कि फौरनी आपने हमको कहा कि हम सीधे आपको लाइव ले रहे हैं, आप बोलिए, क्योंकि इतना समय नहीं रह गया था। तो हम बोले थे, उस समय बहुत बड़ी बात थी 98 के वर्ष में कि रेडियो पर कोई सीधे बोले और उसका सीधे प्रसारण हो जाए, जैसा कि अभी आपने बताया। और वो घटना सही रेल मंत्री के मुंह से लोगों ने सुनी। और उस समय अखबार वगैरह इतनी जल्दी नहीं पहुंच पाते थे, रेडियो ही एक अकेला माध्यम था, तो उसका बहुत ज्यादा गहरा असर लोगों तक पहुंचा और लोगों ने इस बात की बड़ी दूर दूर तक चर्चा की कि उस घटना के बारे में हमको जानकारी हुई। प्रसारण दिवस पर आप हमारे साथ जुड़े,
और आपने इतनी रोचक जानकारियां दी रेडियो के प्रसारण के बारे में। आपको हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका जीवन धन्यवाद। दीर्घायु हो धन्यवाद। और बहुत आपकी आवाज का जादू अभी भी चल रहा है, जी। अभी भी आप वॉइस ओवर देते हैं और आपको शायद हाँ। रिटायर हुए भी हमारे ख्याल में 15 साल हो गए होंगे अंदाजन 2007 में रिटायर हुआ था। प्रसारण के काम में लगे हुए हैं। हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद नवनीत मिश्रा जी। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जागो जागो रेडियो Radio Jago 90.4 FM.